गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे, और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारबे वॉरियर पे। तो आपको मैं एक झलकियाँ दिखाता हूँ कि क्यों अप्रैल मंथ का करंट अफेयर क्यों इम्पोर्टेंट है, वो सारी बात करूँगा। और मैंने 1314 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लिए हैं। ये लास्ट मंथ का मैंने अप्रैल के लास्ट से लिया है। मैंने एक वीडियो मैंने अप्रैल पे बनाया हुआ, तो उधर स्टार्टिंग का है। तो आप देखो किस किस टाइप के मतलब क्वेश्चंस को मैंने पिक किया है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आता है और डेफिनेटली डिटेल में बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग इंश्योरेंस एग्जाम देंगे, NICL का AO का एग्जाम देने वाले हैं, वो भी इस टाइप के वीडियो को देखेंगे। RRB PO को जो कर रहे हैं टारगेट, वो तो डेफिनेटली देखेंगे। और देखिए करंट अफेयर मैं आपको ये झलकी दिखाता हूँ कि आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े और आप मेरे साथ ये सारे PDF एक्सेस करें, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मेरा कोशिश है कि आपको 15 से 20 नंबर इजीली वे में आपको दिया जाए मेंस में, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इडाई सेलिब्रेट सिल्वर जुबली ऑन 19 अप्रैल 2024। अब सिल्वर जुबली क्या होता है? 25th ईयर एनिवर्सरी होता है। तो ये चीज़ हो गया। अब सिल्वर जुबली हुआ तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ये लॉन्च किया होगा। तो विजन क्या है इसका? विजन याद रखिएगा, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। मतलब सारे 2047 तक सारे को इंश्योरेंस कवर करना है, ठीक है। इडाई लॉन्च बीमा ट्रिनिटी। अब ये लॉन्च किया। अब ये क्या है? ऑल इन वन इंश्योरेंस प्रोडक्ट विच कवर्स हेल्थ, लाइफ, प्रॉपर्टी एंड एक्सीडेंट रिस्क। पहले नहीं, ऐसा नहीं होता था। अब बीमा ट्रिनिटी के तहत क्या होगा? सारे चीज कवर होगा एक ही बार में। इडाई टू सेटअप बीमा वाहक। अब इडाई टू सेटअप बीमा वाहक इन एवरी ग्राम पंचायत अक्रॉस इंडिया बाय 31 दिसंबर 2024। याद रखिएगा, बीमा वाहक, बीमा ट्रिनिटी की चर्चा होगी। अब बीमा वाहक, अब ये डेट भी याद रखिए, 31 दिसंबर 2024। टू एक्सपेंड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन रूरल। अब पेनिट्रेशन मतलब होता है कि एवरी पर्सन को दिया जाए इंश्योरेंस, ठीक है। इंडिया हैज रिमूव द एज कैप ऑन बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। मतलब एज कैप होता है ना, एक लिमिट लगाया होता है, इतना एज के लोगों को ही लेना है। अब वो ऐप कैप हटा दिया है, ठीक है। ये चीज हो गया। बनेगा क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ। बीमा ट्रिनिटी, बीमा भाग याद रखना है। और ये थीम है, एक तरह से कह सकते हो, उसका विजन भी है, थीम भी है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये चीज हो गया। अब इस टाइप के क्वेश्चंस बनते, जो भी क्वेश्चंस करवाओगे ना हमें एग्जाम में आता है। DPE। अब DPE क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज ग्रांटेड नवरत्ना स्टेटस टू नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। NFL को नवरत्ना का स्टेटस दिया गया। 17th नंबर का नवरत्ना कंपनी बन गया, ठीक है, नवरत्न कंपनी बन गया। एथोराइज कैपिटल कितना? 1000 करोड़। पेडअप कैपिटल कितना है? 490.58 करोड़। गवर्नमेंट का शेयर इस पेडअप कैपिटल में से 74.71 शेयर ऑफ द टोटल पेडअप कैपिटल है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कितना है? 25.29% है, ठीक है। और देखिए नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में है। CMD कौन है? यू सर्वनन, ठीक है, यू सर्वनन है। ये हो गया। अब आइए तीसरे पे। सोम्पेन ट्राइब्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कास्ट वोट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। ओनली 7 मेंबर्स ने वोट डाला, ये भी ध्यान रखिएगा, 7 लोगों ने वोट डाला। बिलोंग्स टू ग्रेट निकोबार आइलैंड से। ये सारे संपूर्ण ट्राइब्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? ग्रेट निकोबार आइलैंड से। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन कितना है? अभी 229 है वहां पे। चलिए ये भी कंप्लीट। जो इम्पोर्टेंट था मैं वो करवाने की कोशिश करूँगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसको मिला है? मोहम्मद सलेम को। वर्क्स फॉर, कहाँ पे ये वर्क करते हैं? न्यूज एजेंसी रियूटर्स में। आप पैलेस्टीन फोटोग्राफर है, ये भी ध्यान रखिएगा। आप पैलेस्टीन फोटोग्राफर। सलेम वन फॉर इज एक्सट्रीमली पावरफुल फोटोग्राफ टेकन इन गाजा ऑन October 17, 2023। द फोटो शोज अ पैलेस्टीनियन वोमन नेम्ड Inas Abu Mamar, 36-year-old, holding the dead body of her 5-year-old niece Sally। वो मतलब ऐसा था कि उनकी मम्मी थी और एक जो उनका बच्चा था डेड किया हुआ था, उसको गोद में लिया हुआ था, तो वही फेटा था। वही फोटो के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किसको मिला? मोहम्मद सलेम को, ठीक है। कहाँ पे वर्क करता है ये बता दिया। अब कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? पैलेस्टीन फोटोग्राफर है, ये भी ध्यान रखिए। ये भी अवार्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रतन टाटा रिसीव्स प्रेस्टिजियस KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 का मिला है, ठीक है। स्टार्टेज 2008 में हुआ था। KISS का फुल फॉर्म क्या है?
कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। 2022 का विनर कौन है? राचेल रोटो, फर्स्ट लेडी ऑफ केनिया, ठीक है। और 2023 का विनर है मिस्टर बिल गेट्स, ये याद रखिएगा। 2023 का विनर है मिस्टर बिल गेट्स, 2022 का विनर है राचेल रोटो और 2021 का है रतन टाटा। जब डेट आपको मेंशन होगा, भले ही रतन टाटा 2021 का अभी इन हैंड मिला है, बट पहले ही आपको घोषित कर दिया, तो ये याद रखिएगा इस तरह से। अब ये भाई साहब तो खाली बुक ही लिख रहे हैं, पूछो मत। गोवा गवर्नर श्रीधन पल्लई रिलीज इन न्यू बुक हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, 213वां नंबर का बुक रिलीज किया भाई। और किसको फर्स्ट कॉपी दिया है? 57th ज्ञानपीठ अवार्ड विनर दामोदर मोजो रिसीव द फर्स्ट कॉपी ऑफ द बुक। 56 ज्ञानपीठ अवार्ड, ये जनपीठ नहीं है, ये ज्ञानपीठ पढ़ना है, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड विनर दामोदर मुझो रिसीव द फर्स्ट कॉपी ऑफ द बुक। ओके, ये हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2023 पब्लिश्ड बाय सिप्री। सिप्री का जो भी रिपोर्ट आता है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इंडिया का रैंक कितना है? 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2023। एक्सपेंडिचर 83, कितना खर्च किया? 83.6 बिलियन डॉलर किया है, 4.2% हायर देन द प्रीवियस ईयर 2022, ठीक है। और देखिए बजट का भी मैंने इसमें ऐड करा। इंडिया सेट असाइड 6.21 लाख करोड़ फॉर डिफेंस स्पेंडिंग इन द इंटरिम बजट 2024। मतलब इस बार के इंटरिम बजट में, इंटरिम बजट क्यों आया? क्योंकि इस बार इलेक्शन था इसलिए इंटरिम बजट आया, तो 6.21 लाख करोड़ का बजट बनाया है। फर्स्ट पे कौन था ये स्पेंडिंग में? यूएसए 916 बिलियन डॉलर, सेकेंड पे चाइना 296 बिलियन डॉलर, थर्ड पे रसिया 109 बिलियन डॉलर, फोर्थ पे आपको पता है इंडिया है, फिफ्थ सऊदी अरबिया 75.8 बिलियन। तो आप देख लो ये डेटा आजकल ये भी पूछ रहा है क्वेश्चन, ये नहीं पूछ के ना आपको सेकेंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है, सारा चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नंदनीज स्पॉन्सरशिप ऑफ आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम फॉर अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप। अब नंदनीज क्या है? अ डायरी बोर्ड ऑफ द कर्नाटका मिल्क फेडरेशन है, अ डायरी ब्रांड ऑफ द कर्नाटका मिल्क फेडरेशन। जैसे लाइक अभी अपने अब देखते होगे अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को कौन आपको वो करता है, स्पॉन्सरशिप करता है, वो करता है आपको अमूल का। तो उसी तरह है कि नंदनी जो कर्नाटका वेस्ट ब्रांड मिल्क फेडरेशन है वो आयरलैंड और स्कॉटलैंड, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। देखिए नोट में लिखा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को अमूल स्पॉन्सर करता है। अब ये देखिए ये अवार्ड बढ़िया है, द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसको मिला? नोवाक जोकोविक को, सर्बिया से बिलोंग करते हैं, टेनिस प्लेयर है। स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर एटेना बोनमार्टी, स्पेनिश फुटबॉलर है, देखिएगा। टीम ऑफ द ईयर स्पेन का वुमेन फुटबॉल टीम को मिला है। वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर जूडे बेलिंगम, यूके का है, फुटबॉल है। कमबैक ऑफ द ईयर सिमोन बेलिस, यूएसए, जिम्नास्टिक है। स्पोर्ट फॉर गुड राफेल नडाल, स्पेन का। सारा चीज ये सारा आपको याद करना पड़ेगा। ये तो भाई बैंकिंग अवेयरनेस है, ये तो आरबीआई का सर्कुलर है, आना ही आना है। आरबीआई रेजेज मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर एआरसी टू 300 करोड़। एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, अब लाइसेंस जो जिस कंपनी को एआरसी का लाइसेंस लेना है वो 300 करोड़ में मिलेगा। पावर कन्फर्ड बाय किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 3, 9, 10, 12 एंड 12A ऑफ द सरफेसई एक्ट 2002। इफेक्ट फ्रॉम 24 अप्रैल 2024 से होगा, ये रूल स्टार्ट हो जाएगा। पहले एआरसी का लाइसेंस 100 करोड़ में मिलता था, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई एआरसी सिंस अक्टूबर 11 2022 से एग्जिस्टिंग और उसको 100 करोड़ में लाइसेंस मिला तो उसको अब 300 करोड़ का रिक्वायरमेंट पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। एज पर द डायरेक्शन एआरसीज बाय 31 मार्च 2024 टू रीच अ मिनिमम नेट ऑन फंड ऑफ 200 करोड़ और 300 करोड़ बाय 31 मार्च 2026। ये इसके लिए है जो सिंस अक्टूबर 11 2022 से है, उसके लिए रूल है कि 31 मार्च 2024 तक उसको 200 करोड़ होना चाहिए, जिसको 100 करोड़ में लाइसेंस मिला था। और उसके बाद 300 करोड़ कब तक होना चाहिए? 31 मार्च 2026। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद और एआरसी के बारे में देखिए क्या डिफरेंस है। एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 सब सेक्शन ऑफ 2 ऑफ द सरफेसी एक्ट 2002 एआरसी विथ अ मिनिमम नेट ऑफ फंड, एन ऑफ का मतलब नेट ऑफ फंड ऑफ
1000 crore will be eligible to act as a resolution applicant under Insolvency and Bankruptcy Code IBC 2016 of India। अगर ARC कोई ARC कंपनी है, अगर वो उसके पास 1000 करोड़ हो जाता है तो वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में। एवरी ARC Asset Reconstruction Company must maintain a capital adequacy ratio (CAR) of at least 15% of its total risk-weighted asset ratio। कितना CAR होना चाहिए? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए 15%। ये भी याद रखिएगा। ये अवार्ड है छोटा मगर डेफिनेटली आने के चांसेस बनेंगे आपके एग्जाम में। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको किसको मिला? इस बार 2 पर्सन को मिले हैं। एक हमारे रणदीप हुड्डा जी को मिला है और दूसरा अमिताभ बच्चन जी को मिला है। रणदीप हुड्डा जी को किस लिए मिला है? फॉर स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म जो बनाया था उसके लिए मिला था। ठीक है, 2 आदमी को, श्री अमिताभ बच्चन जी को और रणदीप हुड्डा जी को। ठीक है, ये याद रखिए। इधर कुछ नहीं है और बेहतरीन है, एक टेंशन मत लो। ये भी है, सर्कुलर ही है, आप एक तरह से कर सकते हो। आप देखो, RBI लेज आउट फ्रेमवर्क फॉर वॉलंटरी ट्रांजिशन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स टू यूनिवर्सल बैंक। RBI issued 3 instruction. These instruction in exercise of power given by section 22 सबसेक्शन ऑफ RBI Act 1949 लाइसेंस बांटता है। ये सेक्शन लाइसेंस बांटने का काम है। अब एलिजिबिलिटी क्या है? किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनना है तो आप देखिए, क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इनटू यूनिवर्सल बैंक। फर्स्ट, स्मॉल फाइनेंस बैंक शुड हैव अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 1000 करोड़ रुपए होना चाहिए। मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक। मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15% होना चाहिए। स्मॉल फाइनेंस का शेयर मार्केट में लिस्टेड होना चाहिए विद इन 6 ईयर में। ये याद रखिएगा, मैंने मेंशन नहीं करा था विद इन 6 ईयर में। ठीक है, ये मैंने नहीं करा था बट ये बैंकिंग अवेयरनेस में है तो ये 6 ईयर में करना रहता है। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट होना चाहिए, तब आपको लाइसेंस मिलेगा यूनिवर्सल बैंक का। यूनिवर्सल बैंक का मतलब वो सारा काम करता है। बैंक तो काम करता ही करता है बट उसके अलावा आप म्यूचुअल फंड, ये सारा चीजें, दिस दैट ऑफ काम सब करें। ठीक है, चलिए, अभी आप नवरत्ना स्टेटस पर रहे थे, फर्टिलाइजर के बारे में 17वां बना था। अब देखिए, इरिडा एंड हुडको ग्रांटेड नवरत्ना स्टेटस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, वही DPE के बारे में। अब इरिडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी 18 नंबर का बना है। हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 19वां नंबर का बना है। नवरत्ना स्टेटस मिलने के बाद क्या होता है? अलोइंग देम टू मेक इन्वेस्टमेंट अप टू 1000 करोड़ विदाउट सेंट्रल अप्रूवल। अब क्या होगा कि जब इनको नवरत्ना स्टेटस मिल जाता है तो ये 1000 तक, अप टू 1000 करोड़ तक विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये इन्वेस्ट कर सकता है। इसी तरह महारत्न कंपनी में क्या होता है कि आप अप टू 5000 करोड़ तक विदाउट अप्रूवल सेंट्रल के आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। एट प्रेजेंट 19 नवरत्न कंपनी इन इंडिया है। ये हो गया खत्म। तो मैंने आपको कुछ झलकियां दिखा दी अप्रैल की। तो अगर आपको इस पसंद है इस ऐसे चीज़ें तो आप मेरे साथ आइए, जुड़िए टेलीग्राम पे। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी बता देता हूँ, @the RBI वॉरियर 09 ये है। आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो मिल जाएगा, तो जुड़ जाइए मेरे साथ। और यहाँ पे आप, मेरा कांटेक्ट रहता है, बात कीजिए। मैं पेड कंटेंट भी देता हूँ इस टाइप के करंट अफेयर के लिए। ठीक है, नोट सिर्फ पेड कंटेंट देता हूँ। ठीक है, तो ये सारा चीज़ रहता है वहाँ पे। मैं बैंकिंग अवेयरनेस पेड में, आपको कंप्यूटर अवेयरनेस, फिर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देता हूँ। तो ठीक है, तो ये अप्रैल की मैंने एक झलकियाँ दिखाई हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। और कुछ बोलना चाहते हैं करंट अफेयर ये कमेंट में तो आप बोलिए, आपका वेलकम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।